हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड की वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों का लोरेंज रूपांतरण, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर वेक्टर चतुर्विम विभव का लोरेंज रूपांतरण पढ़ा था, और हमने साथ ही विद्युत चुंबकीय क्षेत्र टेंसर जो है वो हमने ज्ञात किया था। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों का लोरेंज रूपांतरण। तो हम जानते हैं कि मैक्सवेल समीकरण लोरेंज रूपांतरण में निश्चर रहती है। तो जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं वो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहती है। मैक्सवेल समीकरणों में विद्युत क्षेत्र E व चुंबकीय क्षेत्र B को चुंबकीय सदिश A व विद्युत सदिश विभव फाई के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था कि B जो है B इक्वल्स टू कर्ल ऑफ A एंड E इक्वल्स टू माइनस डेल A अपॉन डेल T माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई। हमने कहा लोरेंज रूपांतरण में समीकरण 1 व 2 भी निश्चर रहनी चाहिए। तो जब ये निश्चर रहती है तो हमने कहा समीकरण 1 और 2 जो है ये निर्देश तंत्र S के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो निर्देश तंत्र एस डैश में बी डैश इक्वल्स टू डेल डैश क्रॉस ए डैश और ई डैश इक्वल्स टू माइनस डेल ए डैश अपॉन डेल टी डैश माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई डैश। तो इनको हमने समीकरण को रिप्रेजेंट कर दिया समीकरण 3 और 4 से। हमने कहा समीकरण 3 व 4 को घटकों के रूप में लिखने पर, तो समीकरण 3 और 4 को घटकों के रूप में लिखने गए तो हमने कहा बी की यदि मैं बात करूं बी डैश को हम लिख सकते हैं आई कैप बी एक्स डैश प्लस जे कैप बी वाई डैश प्लस के कैप बी जेड डैश। ठीक है। डेल डैश की यदि मैं बात करूं डेल डैश है मेरे पास आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स डैश, जे कैप डेल अपॉन डेल एक्स टू डैश और के कैप डेल अपॉन डेल एक्स थ्री डैश। ठीक है। तो मतलब ये जो हम अदिश गुणनफल है उसको इस मैट्रिक्स के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें आई कैप के गुणांकों की तुलना करनी है इस तरफ राइट हैंड साइड में और साथ ही लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब आई कैप के गुणांकों की तुलना की तो हमें समीकरण नंबर 5 प्राप्त होती है बी एक्स डैश इक्वल्स टू डेल ए थ्री डैश अपॉन डेल एक्स टू डैश माइनस डेल ए टू डैश अपॉन डेल एक्स थ्री डैश। ठीक है। जो x2 और x3 है ये y और z है। तो इसे अगर टेंसर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो y को हम लिखते हैं x2 और z को हम लिखते हैं x3। तो हमने कहा जब आई कैप के गुणांकों की तुलना की तो हमें समीकरण नंबर 5 प्राप्त होती है। जे कैप के गुणांकों की तुलना करें तो समीकरण हमें मिलती है बी वाई डैश इक्वल्स टू डेल ए वन डैश अपॉन डेल एक्स थ्री डैश माइनस डेल ए थ्री डैश अपॉन डेल एक्स वन डैश। ये समीकरण नंबर 6 हो गई। इसी प्रकार हमें समीकरण नंबर 7 से बी जेड डैश का मान प्राप्त होता है। अब हमने कहा अगली जो समीकरण थी हमारी ई डैश इक्वल्स टू माइनस डेल ए डैश अपॉन डेल टी डैश माइनस डेल डैश फाई डैश। तो ई डैश जो है वो है आई कैप ई एक्स डैश प्लस जे कैप ई वाई डैश प्लस के कैप ई जेड डैश। ठीक है। ए की यदि बात करूँ ए है आई कैप ए वन डैश प्लस जे कैप ए टू डैश प्लस के कैप ए थ्री डैश, और डेल जो है वो डेल हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स डैश प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई डैश प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड डैश। तो एक्स वाई डैश और जेड डैश को हमने एक्स टू डैश और एक्स थ्री डैश से रिप्रेजेंट किया है और एक्स डैश जो है वो एक्स वन डैश से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ से हमने आई कैप और जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना की तो हमें ई एक्स डैश ई वाई डैश और ई जेड डैश का मान प्राप्त होता है, जिसे हमने समीकरण नंबर 8 और समीकरण नंबर 9 और समीकरण नंबर 10 से व्यक्त किया है। अब हमने कहा अवकलन संकारकों का लोरेंज रूपांतरण ज्ञात करने के लिए हमने मान लिया कि कोई तरंग फलन निर्देश तंत्र एस डैश के निर्देशांकों का फलन है। तो साई हमने मान लिया एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। तो हमें निकालना है डी साई अपॉन डी एक्स डैश। तो हमने इसको लिख लिया डी साई अपॉन डी एक्स डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डैश प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई डेल एक्स डैश। तो पहले हमने साई का एक्स के रेस्पेक्ट में किया और एक्स का एक्स डैश के रेस्पेक्ट में कर लिया। इसी प्रकार साई का वाई के रेस्पेक्ट में किया और वाई का एक्स डैश के रेस्पेक्ट में हमने
अवकलन निकाल कर लिया। फिर साई का जेड के रेस्पेक्ट में अवकलन किया और जेड का एक्स डैश के रेस्पेक्ट में अवकलन कर लिया, और ये हो गया प्लस डेल साई अपॉन डेल टी डेल एक्स डैश। इसको हमने समीकरण नंबर 11 से रिप्रेजेंट कर दिया। स्थिति निर्देशांकों का लोरेंज रूपांतरण समीकरण x इक्वल्स टू गामा एक्स डैश प्लस बीटा सी टी डैश, y इक्वल्स टू वाई डैश, z इक्वल्स टू जेड डैश और t इक्वल्स टू गामा टी डैश प्लस बीटा सी अपॉन एक्स डैश, जहाँ गामा जो है वो है 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर और बीटा जो है वो v अपॉन सी के बराबर है। अब हमने जो समीकरण 12 थी, समीकरण 12 में x का विद रेस्पेक्ट टू एक्स डैश हमने अवकलन कर लिया। विद रेस्पेक्ट टू एक्स डैश इसका अवकलन करें तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई डेल एक्स अपॉन एक्स डैश इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर। अब हमने डेल एक्स का वाई डैश के रेस्पेक्ट में अवकलन किया, तो वाई डैश के यहाँ कोई भी टर्म नहीं है, तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई डैश 0 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली एक्स का हम जेड डैश के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, तो जेड का भी इसमें कोई पद नहीं है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम इस एक्स का विद रेस्पेक्ट टू टी डैश अवकलन करते हैं, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी डैश इक्वल्स टू गामा बीटा सी। ठीक है, तो अब टी डैश के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, और तो हमें मिला गामा बीटा सी। तो बीटा सी अपॉन √1 माइनस बीटा स्क्वायर, इसको हमने ढंग से लिख लिया, तो ये हो गया v1 माइनस बीटा स्क्वायर। अब हम आगे चले। अब यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली डेल वाई अपॉन डेल वाई डैश की, इससे वैल्यू हमने निकाल ली डेल वाई अपॉन डेल, इसी से डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई डैश से, तो ये हमें 0 मिलेगा। और इसी प्रकार से हम डेल टी अपॉन डेल एक्स डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डेल टी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाली एक्स डैश की, तो ये टर्म खत्म, तो यहाँ से हमें मिला गामा बीटा सी। गामा बीटा सी को हमने सोल्व किया, तो ये हो गया v अपॉन सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस बीटा स्क्वायर। अब इसी प्रकार हमने डेल टी अपॉन डेल टी डैश की वैल्यू निकाली इस समीकरण से, तो हमें वैल्यू जो मिलती है वो गामा मिलती है। फिर हमने वैल्यू निकाली डेल टी अपॉन वाई डैश की, जो कि 0 के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर y का कोई भी पद नहीं है। तो हमने जो वैल्यू हमें चाहिए थी, जैसे नीचे हमने जो वैल्यू निकाली है, तो वहाँ डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डैश की वैल्यू निकाली है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स डैश की, डेल जेड अपॉन डेल एक्स डैश की, डेल टी अपॉन डेल एक्स डैश की। तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है, जो हमने समीकरण नंबर 13 में निकाली है, ये सारी वैल्यू जो हैं ये हम ऊपर रख देते हैं। तो हमने कहा समीकरण 13 से मान समीकरण 11 में रखने पर, और 11 में रखकर इसको हल करें, तो हमें वैल्यू मिलती है डेल साई अपॉन डेल एक्स डैश इक्वल्स टू गामा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी साई। ठीक है, साई को यहाँ से हटा लिया, तो डेल अपॉन डेल एक्स डैश का मान आ गया डेल अपॉन डेल एक्स डैश इक्वल्स टू गामा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस बीटा अपॉन सी डेल अपॉन डेल टी। इसको हमने समीकरण नंबर 14 से डिनोट कर दिया। अब जिस प्रकार हमने समीकरण नंबर 14 ज्ञात की है, उसी प्रकार हम डेल अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी प्रकार हम डेल अपॉन डेल जेड डैश का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। और इसी को हमने आगे बढ़ाते हुए डेल अपॉन डेल टी डैश की वैल्यू ज्ञात कर ली, डेल अपॉन डेल टी डैश इक्वल्स टू गामा डेल अपॉन डेल टी प्लस बीटा सी डेल अपॉन डेल एक्स। ये हमारी समीकरण नंबर 16 हो गई। तो हमने कहा समीकरण 14, 15, 16 अवकलन संकारकों के लोरेंज रूपांतरण समीकरण है। तो हमने कहा चतुर्विम संकेत पद्धति में डेल अपॉन डेल एक्स डैश इक्वल्स टू गामा डेल अपॉन डेल एक्स वन प्लस बीटा अपॉन सी डेल अपॉन डेल टी। तो हमने कहा जहाँ x है उसकी जगह हमने x1 रिप्लेस कर दिया, y जो है उसकी जगह हमने x2 रिप्लेस कर दिया, और z जो था उसकी जगह हमने x3 रिप्लेस करके, और चतुर्विम संकेत पद्धति में हमने ये जो वैल्यू है ये हमने फाइंड आउट कर ली। इसको हमने समीकरण नंबर 17 से नोट कर दिया। इस प्रकार चुंबकीय सदिश विभव व अदिश विभव के लोरेंज रूपांतरण समीकरण से, जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने चतुर्विम विभव के लिए लोरेंज रूपांतरण समीकरण प्राप्त की थी, उनको भी हम लिख लेते हैं, जो कि समीकरण नंबर 18 है। तो समीकरण 18 में a1 डैश इक्वल्स टू गामा a1 माइनस बीटा अपॉन सी फाई a2 डैश इक्वल्स टू a2
और A3 डैश इक्वल्स टू A3, फाई डैश इक्वल्स टू गामा फाई माइनस बीटा सी A1। तो अब हमारे पास दो समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 17 और समीकरण नंबर 18। चुंबकीय क्षेत्र के घटकों का रूपांतरण समीकरण। तो सबसे पहले जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र के घटक थे बी एक्स डैश, बी वाई डैश, बी जेड डैश, इनकी वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम गए समीकरण नंबर 5, 6 और 7 में। समीकरण नंबर 5, 6 और 7। तो देखिए समीकरण नंबर 5, 6 और 7 के अंदर A3 डैश और ये जो अवकल संकारक है इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। हमने डेल अपॉन डेल x2 डैश की वैल्यू ज्ञात कर ली है, साथ ही हमारे पास A3 डैश की वैल्यू है। इसी प्रकार A2 डैश भी हमारे पास है और डेल अपॉन डेल x3 डैश की वैल्यू भी है। तो ये वैल्यू कहाँ है? ये वैल्यू है हमारे पास समीकरण नंबर 17 और 18 में। तो हमने कहा सबसे पहले यदि बी एक्स डैश की बात करें, बी एक्स डैश, तो बी एक्स डैश इक्वल्स टू डेल A3 डैश अपॉन डेल x2 डैश माइनस डेल A2 डैश अपॉन डेल x3 डैश इक्वल्स टू, तो A3 डैश इक्वल्स टू A3 हमने प्लेस कर लिया, कहाँ से? समीकरण नंबर 18 से। तो A3 डैश इक्वल्स टू A3 और A2 डैश इक्वल्स टू A2, साथ ही डेल x2 डैश इक्वल्स टू डेल x2 और डेल x3 डैश इक्वल्स टू डेल x3। तो हमने कहा ये वैल्यूज़ हमने रखी, तो समीकरण आ गई डेल A3 अपॉन डेल x2 माइनस डेल A2 अपॉन डेल x3 इक्वल्स टू bx। तो इसका मतलब ये हो गया bx डैश इक्वल्स टू bx। इसको हमने समीकरण नंबर 9 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र का जो x घटक है वो लोरेंज रूपांतरण में निश्चर रहता है। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा घटक जो है हमारा बी वाई डैश। तो बी वाई डैश के लिए हमने कहा बी वाई डैश बराबर हो गया डेल A1 डैश अपॉन डेल x3 डैश माइनस डेल A3 डैश अपॉन डेल x1 डैश। तो डेल अपॉन डेल x3 डैश इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल x3 हो गया। A1 डैश जो था, A1 डैश बराबर है गामा A1 माइनस बीटा अपॉन सी फाई। तो ये वैल्यू हमने यहाँ प्लेस कर ली, ये यहाँ प्लेस कर ली, वैल्यू प्लेस कर ली। अब उसी प्रकार हमने कहा डेल अपॉन डेल x1 डैश जो हमारी समीकरण नंबर 17 थी, ये समीकरण नंबर 17 से डेल अपॉन डेल x1 डैश का मान रख लिया और यहाँ पर दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास है A3 डैश। तो A3 डैश इक्वल्स टू A3 रख लिया और इसको हमने हल किया। हल करने के बाद में बी वाई डैश इक्वल्स टू गामा बी वाई प्लस बीटा अपॉन सी ई जेड जो है वो प्राप्त होता है। अब हम आगे चलें। अब यहाँ बीटा जो है, बीटा की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं वी अपॉन सी। तो इक्वेशन हो जाएगी बी वाई प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर ई जेड। अब हमारा जो तीसरा कंपोनेंट है बी जेड डैश। तो बी जेड डैश इक्वल्स टू डेल A2 डैश अपॉन डेल x1 डैश माइनस डेल A1 डैश अपॉन डेल x2 डैश। तो सबसे पहले हमने डेल अपॉन डेल x1 डैश की वैल्यू लिख ली, ठीक है, ये हमने लिखी समीकरण नंबर 17 से, और A2 डैश इक्वल्स टू A2 लिख लिया। अब इसी प्रकार डेल अपॉन डेल x2 डैश इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल x2 डैश और A1 डैश की वैल्यू हम समीकरण नंबर 18 से लिख लाए और इसे हमने हल किया। तो इक्वेशन मिली बी जेड डैश इक्वल्स टू गामा बी जेड माइनस बीटा अपॉन सी ई वाई। तो इसका मतलब ये हुआ लोरेंज रूपांतरण के अंतर्गत जो x घटक है वह निश्चर रहता है, जबकि बी वाई डैश और बी वाई व बी जेड घटक जो हैं वो हमें डिफरेंट अलग प्राप्त होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए विद्युत क्षेत्र के घटकों का रूपांतरण समीकरण ज्ञात करते हैं। तो हमने कहा विद्युत क्षेत्र के घटकों के रूपांतरण समीकरण के लिए हम चलते हैं समीकरण नंबर 8, 9 और 10 में। तो समीकरण 8, 9 और 10 में ये जो अवकल संकारक हैं इनकी वैल्यू और A1 और फाई डैश इनकी वैल्यू हम समीकरण नंबर 17 और 18 से रख लेते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ई एक्स डैश की। ई एक्स डैश इक्वल्स टू माइनस डेल A1 डैश अपॉन डेल टी डैश माइनस डेल फाई डैश अपॉन डेल एक्स डैश। तो डेल अपॉन डेल टी डैश की वैल्यू हमने समीकरण नंबर 17 से लिख लाई, जो कि किसके बराबर है? ये ब्रैकेट के बराबर है।
A1 डैश इक्वल्स टू गामा A1 माइनस बीटा अपॉन सी फाई। इसी प्रकार फाई डैश की वैल्यू हम वहाँ से लिख लाए और डेल अपॉन डेल x1 डैश की वैल्यू भी हमने लिख ली और इसे हमने हल किया। तो इसे हल करते हैं तो हमें ई एक्स डैश की वैल्यू प्राप्त होती है। तो ई एक्स डैश कितना आता है, ई एक्स डैश इक्वल्स टू ई एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ लोरेंज रूपांतरण में जो x घटक है वह निश्चर रहता है। अब दूसरा जो कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट हमारा है ई वाई डैश इक्वल्स टू माइनस डेल A2 डैश अपॉन डेल टी डैश माइनस डेल फाई डैश अपॉन डेल x2 डैश। तो हमने वैल्यू रख ली जो अवकलन संकारक है उनकी, और जो हमारे चतुर्विभव है उनकी वैल्यू समीकरण 17 और 18 से हम रख लेते हैं। तो समीकरण 17 और 18 से जब इसकी वैल्यू रखते हैं तो हमें ई वाई डैश इक्वल्स टू गामा ई वाई माइनस बीटा सी जेड जो है वो प्राप्त होता है। यदि बीटा इक्वल्स टू हम कितना रख लें, वी अपॉन सी, बीटा इक्वल्स टू वी अपॉन सी, तो ये जो टर्म है सी से सी कैंसिल, तो ये सिर्फ बचती है वी। तो ये हो गया गामा ई वाई माइनस वी बी जेड प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम ई जेड डैश की बात करें तो ई जेड डैश इक्वल्स टू माइनस डेल A3 डैश अपॉन डेल टी डैश माइनस डेल फाई डैश अपॉन डेल x3 डैश। वैल्यू रख ली हमने, वैल्यू रखकर सोल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू मिलती है ये हमें मिलती है ई जेड के बराबर। देखिए ये सिमिलर है, और हमने कहा ये जो वैल्यू मिलती है ये हमें मिलती है बी वाई के बराबर। ठीक है, तो हमने ऊपर लिखा भी है कि भाई हमारे पास ये जो है ये निश्चर रहते हैं, ई और बी के जो कंपोनेंट है ये निश्चर रहते हैं। तो निश्चर नहीं रहते, ये जो वैल्यू हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ई जेड डैश जो है वो हमें मिला गामा ई जेड प्लस बीटा सी अपॉन बी वाई। तो यहाँ से हमें मिला कि समीकरण 22 से जो x घटक है वो निश्चर रहता है, वो समान प्राप्त होता है, जबकि y और z घटक जो हैं वो हमें दोनों निर्देश तंत्रों में अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो समीकरण 19, 20, 21 चुंबकीय क्षेत्र B के घटकों के तथा समीकरण 22, 23 व 24 विद्युत क्षेत्र E के घटकों के रूपांतरण समीकरण है।